हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम नंबर सिस्टम के अंतर्गत गुणनखंड या फैक्टर से संबंधित प्रश्नों को डिस्कस करने वाले हैं। तो गुणनखंड नंबर सिस्टम का एक महत्वपूर्ण टॉपिक होता है जिनसे परीक्षाओं में हमेशा प्रश्न बनते हैं। तो आज की वीडियो में परीक्षाओं में जितने भी टाइप के गुणनखंड से प्रश्न बनते हैं उन सभी के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, वीडियो को आप पूरा देखिएगा। और यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और इसे अपने दोस्तों को शेयर जरूर कीजिएगा। तो आइए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ देखते हैं गुणनखंड और गुणज। इन दोनों में काफ़ी कन्फ्यूजन होता है लोगों को। तो गुणनखंड क्या होता है और गुणज क्या होता है, इसको पहले हम समझ लेते हैं। उसके बाद परीक्षाओं में इनसे प्रश्न कैसे बनते हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो गुणनखंड क्या होता है? किसी संख्या को अन्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में तोड़ने की क्रिया को क्या कहते हैं? गुणनखंड कहते हैं। और उन गुणनखंडों को अगर हम पुनः गुणा करें तो हमको फिर से वही संख्या प्राप्त हो जाती है। जैसे उदाहरण यहाँ देख लीजिए, 10 है, यह एक संख्या है। इसका गुणनखंड क्या हो जाएगा? तो किसी अन्य संख्या के गुणनफल के रूप में तोड़ने की क्रिया को क्या कहते हैं? गुणनखंड कहते हैं। तो इसको हमने तोड़ दिया 5 × 2, तो अन्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में हमने तोड़ दिया। अब इनका अगर हम फिर से गुणा करते हैं तो हमको यही संख्या प्राप्त हो जाएगी, यानी कि 5 दूनी 10। तो हमको क्या प्राप्त हो गया? यही संख्या प्राप्त हो गई। एक दूसरा उदाहरण देखते हैं। जैसे हुआ 15 का क्या हो गया गुणनखंड? 5 × 3। और इनका अगर हम गुणा करते हैं तो 5 × 15, हमको फिर से वही संख्या प्राप्त हो जाती है। तो ये होता है गुणनखंड। अब गुणज क्या होता है इसको भी हम समझ लेते हैं। तो गुणज क्या होता है? गुणज किसी भी संख्या के गुणकों के रूप में होते हैं। जैसे उदाहरण से आप आसानी से समझ जाएंगे। जैसे यहाँ भी हमने लिया संख्या 10। 10 के गुणज क्या होते हैं? तो 10 के गुणज होते हैं 10, 20, 30, 40, 50, इस तरह से इसके गुणज होते हैं। गुणज का इंग्लिश क्या होता है? मल्टीपल। तो 10 के मल्टीपल क्या हैं? 10, 20, 30, 40, 50, 60, इस तरह से होते जाएंगे। यहाँ पे हमने 15 देखा था तो 15 भी यहाँ हम देख लेते हैं। 15 का मल्टीपल क्या हो जाएगा? तो 15 हो गया, 30 हो गया, 45 हो गया, 60 हो गया, इस तरह से ये बढ़ते जाएंगे आगे। तो ये मल्टीपल होते हैं। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि जो गुणज होता है यानी कि जो संख्या है इससे बड़ा ही होगा, छोटा नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे जो गुणनखंड होता है इस संख्या से छोटा होता है या संख्या के बराबर होता है। अभी आगे हम इसको डिस्कस करेंगे। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं, इससे बड़ा नहीं हो सकता, इस संख्या से बड़ा नहीं हो सकता गुणनखंड। लेकिन जो गुणज होता है इस संख्या से बड़ा होता है या इसके बराबर होता है। तो अब उम्मीद करते हैं आप गुणनखंड और गुणज से संबंधित जो भी आपके दिमाग में कन्फ्यूजन था वो दूर हो गया होगा। अब आइए हम देखते हैं कि गुणनखंड से हमारी परीक्षाओं में प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं। तो उसको हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। पहले टाइप का जो प्रश्न आपसे पूछा जाता है वो पूछा जाता है कुल गुणनखंडों की संख्या। मतलब कोई संख्या आपको दे देगा और पूछेगा इनमें कुल गुणनखंडों की संख्या कितनी है। जैसे यहाँ पे देखिए 36 लिखा हुआ है। 36 में कुल गुणनखंडों की संख्या कितनी है अगर आपसे ये पूछा जाता है तो 36 जितनी संख्याओं से कट जाएगा, 36 जितनी संख्याओं से कट जाएगा वो संख्याएँ उसके गुणनखंडों की संख्या होंगी। जैसे यहाँ देखिए 36 1 से कटेगा, 2 से, 3 से, 4 से, 6 से, 9 से, 12 से, 18 से और 36 से। इन सभी से 36 कट जाएगा। मतलब इनके गुणनखंडों की संख्या कितनी हो गई? तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 गुणनखंडों की संख्या कितनी हो गई? टोटल 9 हो गई। इसी तरह से अगर हमसे 72 पूछता है कि 72 में कुल गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी, तो 72 जितनी संख्याओं से कट जाएगा वह उनके गुणनखंडों की संख्या होगी। जैसे 1, 2, 3, 4, 6, इन सभी से 72 कट जाएगा। तो सभी को काउंट कर लीजिए। तो 2, 4, 6, 8, 10, 12, यानी कि यहाँ गुणनखंडों की संख्या कितनी हो गई? 12 हो गई। अब इस तरह से तो हम निकालेंगे नहीं। अगर कोई संख्या मान लीजिए छोटी है तो निकाल सकते हैं, 2 मिनट में आ सकता है। लेकिन अगर यहाँ पे कोई बड़ी संख्या दे देगी तो क्या हम इसी तरह से निकालेंगे? तो इस तरह से हम नहीं निकालते हैं। उसके लिए यहाँ पे जो ट्रिक है उसको हम यहाँ पे बता रहे हैं आपको। तो देखिए, अगर कुल गुणनखंडों की संख्या हमको निकालना है तो हम सबसे पहले जो संख्या दी गई है उसको अभाज्य गुणनखंडों में तोड़ लेते हैं। जैसे यहाँ पे 72 दिया हुआ है, तो 72 को अगर हम अभाज्य गुणनखंड में तोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा? तो 8 9 72, यानी कि 2 पर पावर 3 और 3 पर पावर 2, 3 त्रिक का 9 हो गया। यानी 2 पर पावर 3 का मतलब 8 हो गया और 3 पर पावर 2 का मतलब 9 हो गया। तो 8 9 72 हो गया। अब यहाँ पे अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं अगर इसके बारे में आपको नहीं पता है तो इसकी वीडियो हमने इससे पहले दी हुई है, आप वहाँ से जाके प्लेलिस्ट में वॉच कर सकते हैं उसको। तो आप
2 क्या हो गया, 2 अभाज्य संख्या है और 3 अभाज्य संख्या है। तो सबसे पहले हमने जो संख्या हमको दी गई है उसको हम अभाज्य संख्याओं में तोड़ लेते हैं। अब यहाँ पे करते क्या है, ये कैसे तोड़ा हमने, तो इसको ऐसे यहाँ पे देख लीजिए कि 72 को अगर हम इस तरह से करते हैं, 2 से भाग दिए तो 2 36 बार में कट गया, फिर 2 से भाग दिए 18 बार में कट गया, फिर यहाँ देखिए 2 से भाग दिए, यहाँ कितना आ गया 9 आ गया, फिर 3 से भाग दिए 3 और यहाँ पे 3 से भाग दिए 1, मतलब 2 पर पावर 3 और 3 पर पावर 2। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। तो यहाँ हमने 72 को अभाज्य गुणनखंडों में तोड़ लिया। अब हमको निकालना क्या है, गुणनखंडों की संख्या निकालनी है। एक को आप समझ लीजिए ध्यान से, बाकी आसानी से आपका इसी के आधार पे आ जाएगा। निकालना आपको यही इंपॉर्टेंट है, इसको अगर आप निकालना सीख गए तो बाकी सारे आपके जितने भी प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे वो सभी आपके आसानी से आ जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए हमको निकालना है गुणनखंडों की संख्या। तो हम यहाँ पे जो घात है यानी कि ये जो पावर दी गई है, इस पावर में 1 ऐड करके उनका गुणा कर देते हैं। तो देखिए क्या करेंगे, 3 में 1 ऐड करेंगे, 3 प्लस में 1 और इंटू 2 प्लस में 1 कितना हो गया, तो यहाँ पे हो गया 3 और 1 4 और 2 और 1 3, 4 3 कितना हो गया 12। तो कुल गुणनखंडों की संख्या कितनी आ गई, 12 आ गई। यहाँ पर देखिए 72 में कुल गुणनखंडों की संख्या कितनी है, 12 है। मतलब अब हम सीख गए कि कोई भी संख्या अगर हमको यहाँ पर दी जाती है और उससे पूछा जाता है कि इनके कुल गुणनखंडों की संख्या कितनी है, तो हम सबसे पहले उसको अभाज्य गुणनखंडों में तोड़ लेंगे और उसके बाद जो पावर आएगी उस पावर में 1 ऐड करके और उनका गुणा कर देंगे। जितना आएगा वही हमारे कुल गुणनखंडों की संख्या होगी। जैसे यहाँ पे 36 है, इसको भी हम करके देख लेते हैं क्या 9 आता है। तो यहाँ पर देख लीजिए 36 को अगर हम तोड़ते हैं तो 9 चौक 36, 9 चौक 36 होता है। तो 2 पर पावर 2 और 9 मतलब 3 पर पावर 2, ये हो गया आपका 36 हो गया। 2 पर पावर 2 और 3 पर पावर 2 और 3 त्रिका 9, 4 2 दूनी 4 और 9 चौक 36 हो गया। तो यहाँ पे आप इस तरह से इसको भी तोड़ सकते हैं। जैसे यहाँ पे अगर देख लीजिए 36 18 हो गया, 9 हो गया और 3 हो गया और यहाँ पे 3 हो गया, मतलब 2 पर पावर 2 और 3 पर पावर 2 हो गया। तो अब यहाँ पे आपको क्या निकालना है, कुल गुणनखंडों की संख्या निकालनी है। तो पावर में आप 1 ऐड कर देंगे, मतलब 2 प्लस 1 और इनका गुणा कर देंगे। यहाँ पर भी 2 प्लस 1 कितना हो गया 3 इंटू 3 बराबर कितना हो गया 9। यहाँ पे कितना आ रहा है 9। तो कुल गुणनखंडों की संख्या अब आपको निकालना आ गया होगा। अब आइए हम नेक्स्ट टाइप का जो प्रश्न पूछता है हमसे, सम गुणनखंडों की संख्या। मतलब कि अगर ये 72 संख्या है तो इसमें सम गुणनखंडों की संख्या कितनी है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, तो यही हमको लेके चलना है। अगर ये हमने निकाल लिया तो सभी टाइप के प्रश्न हमारे आ जाएंगे। तो यहाँ हमने 72 को जो हमको संख्या दी गई उसको हमने पहले क्या किया, अभाज्य गुणनखंडों में तोड़ लिया। तो यहाँ पे कितना आ गया 72 का, 2 पर पावर 3 इंटू 3 पर पावर 2 आ गया। अब हमको निकालना क्या है, सम गुणनखंडों की संख्या निकालनी है। तो जितनी यहाँ पे सम रहेगा, ये आपका 2 क्या है सम है, ये विषम है, तो इसमें आप 1 नहीं, मतलब इसकी जो पावर है उसमें 1 ऐड नहीं करेंगे। तो यहाँ पे क्या कर लेंगे, केवल 3 हो जाएगा। और जो विषम संख्या है, मतलब यहाँ पे आपका कोई और संख्या देगा तो 5 भी आ सकता है और कोई संख्या भी आ सकता है। तो 2 सम है तो 2 में हम क्या करेंगे, 1 नहीं ऐड करेंगे। जो उसकी घात है उसमें हम 1 नहीं ऐड करेंगे। बाकी जो विषम है उसमें हम 1 ऐड करके बाकी सबका गुणा कर देंगे। तो गुणे यहाँ पे 2 है तो 2 प्लस 1 कितना हो गया 3। तो 3 इंटू 3 बराबर 9। तो सम गुणनखंडों की संख्या कितनी हो गई, 9 हो गई। आप काउंट करके देख लीजिए सम कौन सी, यहाँ 2 हो गई, 4 6 8 12 18 24 36 72, 2 2 4 2 6 2 8 और 1 9। तो सम गुणनखंडों की संख्या क्या हो गई, 9 हो गई। हमने किया क्या इसमें, एक बार फिर से देख लीजिए। तो सम गुणनखंडों की संख्या में जो हमने अभाज्य गुणनखंडों में तोड़ा हुआ है उसमें अगर यहाँ पे सम पर जो घात रहेगी उस घात में हम 1 नहीं ऐड करेंगे। बाकी जो विषम संख्याएं हैं उन पर जितनी भी घात है उसमें 1 ऐड करके बाकी सबका गुणा कर देंगे। अगर यहाँ पर 5 भी होता, मान लीजिए हम मान लेते हैं यहाँ पर 5 पर पावर 2 होता, तो हम यहाँ पे क्या करते, 2 प्लस 1 हो जाता, यहाँ पे केवल 3 लिख दिया, यहाँ पे 2 प्लस 1 हो जाता और यहाँ पे क्या होता है 2 प्लस 1 यहाँ पर भी होता है और गुणा हो जाता। तब जितना आता यहाँ टोटल वो सम गुणनखंडों की संख्या हो जाती। तो उम्मीद करते हैं अब आपको सम गुणनखंडों की संख्या भी समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे अगर आपको 36 का निकालना है तो उसमें भी निकाल लीजिए। 36 में देखिए क्या है, ये है अभाज्य गुणनखंडों में हमने तोड़ा था। तो यहाँ पे
जो सम है उसमें क्या करेंगे, पावर में एक ऐड नहीं करेंगे और बाकी विषम में पावर में एक ऐड करके घातों का गुणा कर देंगे। तो यहाँ देख लीजिए 36 का भी, तो 36 वाला क्या हो जाएगा, इसमें सम गुणनखंडों की संख्या तो 2 ऐसे ही रहेगा, इसमें एक हम ऐड नहीं करेंगे पावर में। यहाँ जो विषम की पावर है उसमें एक ऐड करेंगे तो 2 + 1 कितना हो गया 3। तो यहाँ पे हो गया 2 × 3 बराबर 2 × 3 = 6। इसमें भी देख लीजिए आप 1 2 3 4 5 6 सम संख्याएं हैं। तो अब उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। आइए हम नेक्स्ट टाइप का देखते हैं, विषम गुणनखंडों की संख्या अगर हमको निकालना है तो हम क्या करेंगे। तो फिर से वही चीज़, इसको हमने इस तरह से तोड़ लिया। अब यहाँ पे जो सम है, जो सम संख्या है उस पर जितनी भी पावर, मतलब यहाँ पे विषम को निकालना है तो सम को हम गायब ही कर देंगे, इसको हम एकदम हटा देंगे और जितने विषम हैं उनके पावर में एक ऐड करके हम गुणा कर देंगे। तो यहाँ पे केवल विषम एक ही 3 ही है और 3 पर पावर कितनी है 2 है, तो 2 में हम क्या करेंगे +1 कर देंगे और कोई संख्या तो है नहीं, तो यहाँ हमारा कितना हो गया 3 हो गया। तो विषम गुणनखंडों की संख्या कितनी हो गई, 72 में 3 हो गई। तो ये सम हो गए थे, विषम कितना है 1 2 और यहाँ पे 3, तो 3 विषम गुणनखंडों की संख्या हो गई। करना क्या है हमको, जो हमने अभाज्य गुणनखंड में तोड़ा हुआ है उसमें से हमको सम वाले को गायब कर देना है। क्योंकि हमको विषम निकालना है तो हम सम को एकदम गायब कर देंगे, लेकिन अगर हमको सम निकालना रहता तो सम की पावर में हम एक ऐड नहीं करते, बाकी उस जो पावर है उसका गुणा अन्य में एक ऐड करके उसमें करते। तो अब उम्मीद करते हैं आपको ये तीनों टाइप के प्रश्न समझ में आ गए होंगे। 36 का भी हम यहाँ पे निकाल के देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए अभाज्य गुणनखंड में जब हमने तोड़ा तो यहाँ पर 2 पर पावर 2 और 3 पर पावर 2 हो गया। तो हमको क्या करना है, हमको अगर विषम निकालना है तो हम सम वाले को पूरा गायब कर देंगे और यहाँ इसमें पावर में एक ऐड करके अगर और होता तो गुणा करते, नहीं तो केवल यही हो जाएगा। तो यहाँ पर भी 36 का आपका क्या हो गया 2 + 1 बराबर 3। तो 36 में भी विषम गुणनखंडों की संख्या कितनी है 3 है, देख लीजिए 1 2 और 3। तो अब आपको समझ में आ गया होगा। आइए हम नेक्स्ट टाइप के प्रश्न को डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट टाइप का प्रश्न आपसे पूछा जाता है कुल गुणनखंडों का योगफल। इससे पहले हमने क्या देखा, कुल गुणनखंडों की संख्या देखा। अब यहाँ पे पूछ रहा है कुल गुणनखंडों का योगफल। तो अगर योगफल हमसे पूछता है तो सबसे पहले जो संख्या दी रहेगी उसका हम क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड में उसको तोड़ लेंगे। तो हमने यहाँ पे तोड़ लिया। अभी हमने बताया 72 को तोड़ना और 36 को तोड़ना। तो इन्हीं दोनों उदाहरण को हम लेके चल रहे हैं जिससे आपको आसानी से समझ में आ सके। इसके बाद आप खुद से उदाहरण लेके उसका एग्जाम्पल लेके उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए हम 72 को लेके चलते हैं। तो 72 में अगर हमको कुल गुणनखंडों का योगफल ज्ञात करना है तो कैसे ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर देखिए जो पावर है और यहाँ पर जो पावर है, तो अगर हमको योगफल ज्ञात करना है तो इस पावर को हम कहाँ से लेके चलते हैं, यानी कि 2 पर पावर 0 प्लस में 2 पर पावर और ऊपर लिखते हैं 2 पर पावर 0 प्लस में 2 पर पावर 1 प्लस में 2 पर पावर 2 प्लस में 2 पर पावर 3। यहाँ 3 की घात है तो हम 3 तक लेके आएंगे, 0 से लेके 3 तक और सबको ऐड करेंगे। उसके बाद इनटू फिर क्या है 3 है और उस पर 2 घात है, तो 3 पर पावर 0 प्लस में 3 पर पावर 1 प्लस में 3 पर पावर 2 घात तक है, इसको हम ऐसे कर दिए। अब देखिए यहाँ पर देखिए इनको जब हम सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं। तो 2 पर पावर 0, किसी भी संख्या पर अगर 0 की घात होती है तो 1 होता है, 1 हो गया, प्लस में ये 2 पर पावर 1 2 हो गया, प्लस में 4 प्लस में 2 पर पावर 3 मतलब 8 हो गया। और यहाँ पर देखिए इनटू ये आपका हो गया 3 पर पावर 0 मतलब 1 प्लस में 3 और प्लस में 9 ऐड कर लीजिए। तो 8 4 12, 12 2 14, 1 15, 15 गुणे यहाँ पे कितना आ गया 9 3 12 और 1 13, गुणा कर लीजिए। तो 15 15 तियाँ 45 और 15 कम 15 4 19, यानी कि कितना हो गया 195। ये आपका आंसर आ गया। यानी कि कुल गुणनखंडों का योगफल कितना आ गया 195। किसका, 72 का। अगर आपसे पूछता है कि 72 के कुल गुणनखंडों का योगफल कितना है तो 195 आएगा। यहाँ पे आपको कुल गुणनखंड दिए गए हैं कौन कौन से होते हैं, इनको अगर आप टोटल ऐड करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा 195 ही आएगा। आप ऐड करके देख लीजिए। अब इसी तरह से अगर हम 36 का निकालते हैं तो उसको भी देख लेते हैं। तो 36 में यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड में तोड़ने पर पावर कितनी आई, 2 पर पावर 2 है और 3 पर पावर 2 है। तो हम क्या करते हैं इस पावर को 0 से लेके और 2 तक ले जाएंगे, 3 तक है तो 3 तक ले जाएंगे, अगर 5 तक है तो 5 तक ले जाएंगे और उनको ऐड करेंगे। और उसके बाद
फिर से बीच में गुणा ही, यहाँ आपको ध्यान रखना है बीच में गुणा ही रहेगा, यहाँ ब्रैकेट के अंदर प्लस रहेगा लेकिन बाहर गुणा ही रहेगा। तो यहाँ पर देख लीजिए हम 36, ये आपका 72 का था, ये आपका हम 36 का निकाल रहे हैं। यहाँ पे देखिए तो 2 पर पावर 2 है, यानी कि ब्रैकेट में 2 पर पावर 0 प्लस में 2 पर पावर 1 प्लस में 2 पर पावर 2 और इनटू फिर यहाँ हो जाएगा 3 पर पावर, नीचे लिख देते हैं 3 पर पावर 0 प्लस में 3 पर पावर 1 प्लस में 3 पर पावर 2, ये हो जाएगा। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 2 दूनी 4 और 4 2 6 और 6 1 7, जैसे यहाँ पे हमने सॉल्व किया तो यहाँ तक ही केवल है, तो 4 2 6 और 1 7, तो यहाँ कितना हो गया 7 और इनटू इसको जब सॉल्व करेंगे तो 3 त्रिक का 9, 9 3 12 और 12 और 1 13, 13 सत्ते कितना होता है 13 सत्ते 91, यानी कि यहाँ टोटल योगफल कितना आ गया 91। तो इसको जब आप ऐड करेंगे तो यहाँ ऐड करने में कितना आएगा 91 ही आएगा, आप ऐड करके देख लीजिए। तो अब कुल योगफल का, कुल गुणनखंडों का योगफल आपको निकालना आ गया होगा। अब आइए हम देखते हैं सम गुणनखंडों का योगफल। तो अब सम गुणनखंडों का योगफल निकालना है तो उसमें भी जो यहाँ पे घात दी गई है 72 का, अगर हम निकालते हैं तो सम वाले को हम 0 से स्टार्ट नहीं करते हैं, हम 1 से स्टार्ट करते हैं। इन सभी पॉइंट को आप अपने नोट्स अगर बना रहे हैं तो उस पर लिख लीजिए कि जो सम वाला हम निकालते हैं तो 0 से हम स्टार्ट नहीं करेंगे, 1 से स्टार्ट करेंगे सम वाली संख्या को। तो यहाँ पर देखिए 2 पर पावर 1 प्लस में 2 पर पावर 2 प्लस में 2 पर पावर 3, 3 तक है तो 3 तक ले गए और इनटू विषम वाले में हम 0 से ही स्टार्ट करेंगे, तो 3 पर पावर 0 और प्लस में यहाँ प्लस रहेगा बीच में, इसको याद रखिएगा, 3 पर पावर 1 प्लस में 3 पर पावर 2 गुणा कर देंगे तो यहाँ पे 8 8 4 12, 12 और 2 14, 14 हो गया और इनटू यहाँ पे देखिए 3 त्रिक का 9, 9 3 12, 12 1 13। इसका अगर आप गुणा करते हैं तो 13 चौके आपका 52 हो गया, यानी कि 2 हो गया और 13 कम 13 और 5 18, 13 5 18, यानी कि यहाँ पर सम गुणनखंडों का योगफल कितना आ गया 182। यहाँ आप देख सकते हैं अगर इनका 95 था तो विषम यहाँ पर 1 था, 3 था और 9 था, तो 9 3 12 और 1 13, अगर 13 को आप 95 से में घटाते हैं तो कितना आ जाएगा 182 आ जाएगा। तो इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। अब अगर हम इसी को निकालते हैं 36 का, तो 36 के अभाज्य गुणनखंड यहाँ पे कितने हैं 2 पर पावर 2 और 3 पर पावर 2, तो इसको हम निकालते हैं 36 का। तो 2 पर पावर, अब चूंकि हमको क्या निकालना है सम गुणनखंडों की संख्या निकालनी है, तो हम जो सम वाली संख्या पर पावर है इसको हम 0 से स्टार्ट नहीं करेंगे, 1 से स्टार्ट करेंगे, मतलब 2 पर पावर 1 प्लस में 2 पर पावर 2 और उसके बाद जो विषम संख्या उसको 0 से ही स्टार्ट करेंगे, यानी 3 पर पावर 0 प्लस में 3 पर पावर 1 प्लस में 3 पर पावर 2। अब यहाँ देख लीजिए 2 दूनी 4 और 2 6 हो गया, 2 दूनी 4 और 2 6 और यहाँ पे 3 त्रिक का 9, 9 और 3 पर पावर 1 मतलब 3, 9 3 12 और 1 13, 13 छक कितना होता है 78, यानी कि 78, 13 छक 78। तो यहाँ पे आपका कुल गुणनखंडों का योगफल कितना आया था 91 आया था। इसमें से अगर आप विषम वाले को निकाल देंगे, केवल सम का आपको देखना है तो 78 आ जाएगा। जैसे यहाँ पर देखिए 1 3 और 9, इसको जब आप निकाल देंगे तो 9 3 12 और 1 13, 13 को जब आप इसमें से निकालेंगे 91 से तो कितना आ जाएगा 78 आ जाएगा। तो अब उम्मीद करते हैं आपको सम गुणनखंडों का योगफल निकालना आ गया होगा। अब आइए हम देखते हैं विषम गुणनखंडों का योगफल। इसमें क्या होता है, सेम चीज़ आपको यही लेके चलना, हम एक ही एग्जाम्पल इसलिए दे रहे हैं जिससे आपको आसानी से समझ में आ जाए। यहाँ पर भी आपको ये पावर लेके चलना है। तो अब देखिए हमको विषम का पूछ रहा है तो हम सम वाले को यहाँ से पूरा हटा देते हैं, विषम का लेते हैं। तो विषम का कितना हो जाता है, तो यहाँ देखिए 3 पर पावर 0 प्लस में 3 पर पावर 1 प्लस में 3 पर पावर 2 कितना हो गया, तो 3 का स्क्वायर मतलब 9 हो गया, 9 3 12 और 12 1 13। तो विषम गुणनखंडों का योग कितना हो गया 13 हो गया। यहाँ से हमने सम को पूरी तरह से हटा दिया। जैसे हम संख्या निकाल रहे थे तो विषम वाले में सम को पूरा हटा दे रहे थे, उसी तरह से जब हम योगफल निकाल रहे हैं तो सम वाले को यहाँ से हम पूरा हटा दे रहे हैं। यहाँ जो सम संख्या पर पावर है इसको हम पूरा हटा दे रहे हैं और विषम वाले पे जो पावर है इसको हम 0 से लेकर 2 तक ले जा रहे हैं। तो यहाँ कितना आ गया 13। तो अभी हमने दिखाया यहाँ पे 1 3 और 9, इनको जब आप ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 13 आ जाएगा। तो यही आपका आ गया
विषम गुणनखंडों की संख्या कितनी आ गई, 13 आ गई। अब 36 में भी हमने विषम को ऐड किया था तो 13 आया था, यहाँ निकाल के देख लीजिए। इसमें भी सम वाले को पूरा हम गायब कर देंगे। विषम कितना है, 3 पर पावर 2 है, मतलब 3 पर पावर 0 प्लस में 3 पर पावर 1 प्लस में 3 पर पावर 2। इसको भी सेम चीज़ है, यहाँ पर जो लिखा हुआ है तो यहाँ पर भी कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा। और यहाँ पे आपने चेक भी कर लिया कि 1, 3 और 9 मिला के कितना हो जाएगा, 13। यहाँ पर भी 1, 3 और 9 मिला के कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। तो अब उम्मीद करते हैं आपको योगफल से संबंधित जो प्रश्न है वो भी समझ में आ गए होंगे। यानी योगफल से संबंधित अगर आपसे प्रश्न पूछेगा तो आप उसको आसानी से लगा सकते हैं। अब हम नेक्स्ट टाइप को देखते हैं। नेक्स्ट टाइप का प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। तो अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी है वो आपसे पूछा जा सकता है। जैसे 72 है, 72 में कुल गुणनखंड इतने हैं, इसमें अभाज्य गुणनखंड कितने हैं ये आपसे पूछा जा सकता है। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा है, लेकिन इस एक वीडियो में आपको फैक्टर से संबंधित जितने भी टाइप के प्रश्न बनते हैं उन सभी को बताया जाएगा। तो मुश्किल से 5 मिनट और लगेगा, ज़्यादा नहीं लगेगा, तो देख लीजिए आप। तो अभाज्य गुणनखंडों की संख्या हम कैसे निकालते हैं, तो जो यहाँ पे पावर होती है, यानी कि जो हमने अभाज्य गुणनखंडों के रूप में तोड़ा है, तो इन पावर को हम केवल क्या करते हैं, जोड़ लेते हैं। तो यहाँ पावर कितना है 72 में, 72 में अगर हम देखें तो 3 और प्लस में 2 कितना हो गया, यहाँ पे आपका 5 हो गया। तो अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी हो गई, 5 हो गई। 36 में अगर हम देखते हैं तो 36 में कितना हो जाएगा, 2 प्लस में 2 कितना हो गया, 4 हो जाएगी। अब आप अगर दिमाग लगाएं तो यहाँ पे कहेंगे यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड तो केवल 2 है और 3 है। अभाज्य गुणनखंड वाली संख्या का मतलब ऐसा होता है कि वह संख्या जो केवल खुद से कटे और 1 से कटे। तो यहाँ पर 1 और 2 ही दिख रहे हैं, बाकी और कोई अभाज्य गुणनखंड तो है नहीं। और यहाँ पे आपने 5 बताया हुआ है, तो ये अभाज्य गुणनखंड है। अगर आपसे पूछता है अभाज्य गुणनखंड कितने हैं तो 2 ही हैं, लेकिन अभाज्य गुणनखंडों की संख्या अगर आपसे पूछता है तो अभाज्य गुणनखंडों की संख्या 5 होती है 72 में। कैसे होती है इसको देख लीजिए। यहाँ पर देखिए 72 को अगर आप लिखते हैं इस तरह से तो 36 हो गया, फिर यहाँ पे 18 हो गया, यहाँ पे आपका 9 हो गया, 3 हो गया और फिर 3 हो गया। तो यहाँ पे टोटल देखिए अभाज्य गुणनखंड की संख्या कितनी है, तो 1, 2, 3, 4, 5। तो ये संख्या आपको यहाँ पे बताया गया है कि अभाज्य गुणनखंडों की अगर आपसे संख्या पूछता है तो कितनी आएगा, 5 आएगा। तो देखिए 1, 2, 3, 4, 5। लेकिन अगर आपसे पूछता है अभाज्य गुणनखंड कितने हैं तो 2 और 3। अभाज्य गुणनखंड कितने हैं, 2 हैं। देखिए 2 और 3 केवल अभाज्य गुणनखंड 2 ही हैं। तो इसको आप यहाँ पर थोड़ा सा पॉइंट करके नोट करके लिख लीजिएगा। अब 36 में अगर हम देखते हैं तो 36 में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी है, 4 है। तो 36 को भी आप ऐसे देख लीजिए, मतलब 36 आपका यहाँ से आप देख लीजिए, इसको आप ऊपर वाले को हटा दीजिए तो कितना हो गया, 2 और 2 4। यानी अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी हो गई, 4 हो गई। लेकिन अभाज्य गुणनखंड इसमें कितने हैं, तो इसमें भी अभाज्य गुणनखंड 2 ही हैं। कैसे हैं, एक 2 हो गया और एक 3 हो गया। तो अब उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा कि अभाज्य गुणनखंडों की संख्या आप कैसे निकाल सकते हैं। आपको केवल क्या करना है, पावर को ऐड कर लेना है। यहाँ पर 3 और 2 घात है तो दोनों को ऐड कर लिया, 5 आ गया। यहाँ पर 2 और 2 घात है तो दोनों को ऐड कर लिया, 4 आ गया। अब आइए नेक्स्ट टाइप का हम प्रश्न देखते हैं, भाज्य गुणनखंडों की संख्या। तो भाज्य गुणनखंडों की संख्या हम कैसे निकालते हैं, तो टोटल गुणनखंड जो होते हैं, टोटल गुणनखंड हमने आपको सबसे पहला टाइप का बताया था। कुल कितने आए थे, कुल गुणनखंडों की संख्या आई थी 12। तो टोटल गुणनखंडों में से हम क्या करते हैं, जो अभाज्य गुणनखंड हैं इनको और 1 को घटा देते हैं। तो 1 यहाँ पे है, 1 क्या है, 1 ना तो अभाज्य है और ना ही भाज्य है। 1 ना तो अभाज्य है ना ही भाज्य है, इसलिए 1 को घटाएंगे और जो भाज्य संख्याएं हैं उनको हम घटा देंगे। तो कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर अभाज्य कितने आ गए थे, यहाँ पर देखिए 2 थे और उसमें से 2 और प्लस में 1 को इसको हम घटा देंगे, यानी कि 3 को घटा देंगे। अब आप कहेंगे यहाँ 2 क्यों घटा रहे हैं, यहाँ तो आप 5 लिखे हैं। तो ये अभाज्य गुणनखंडों की संख्या है। अभाज्य गुणनखंड कितने हैं, अभाज्य गुणनखंड केवल 2 ही हैं और प्लस में 1। तो इन तीनों को जब हम घटा देंगे तो हमको यहाँ क्या प्राप्त हो जाएगी, भाज्य गुणनखंडों की संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो यहाँ पर देख लीजिए 12 में से जब आपने 3 को घटाया कितना आ गया, 9। तो यहाँ पे देखिए भाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी है, 9। तो ये 72 में हम काउंट कर रहे हैं। भाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी है, 9। यहाँ देख लीजिए इसको आपने निकाल लिया। टोटल कितने थे, 12, 12 में से 3 निकाल लिया तो कितना बचा, 9 बचा। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं यहाँ पे। अब आइए हम यहाँ देखते हैं नेक्स्ट टाइप के प्रश्न, पूर्ण वर्ग। यहाँ पे 36 को अगर आपको देखना, 36 भी देख लीजिए। 36 में टोटल गुणनखंड कितने हैं, 9 थे। अब यहाँ से हम लोग को क्या निकालना है, जो भाज्य गुणनखंड हैं और 1, इन दोनों को निकालना है। तो यहाँ पर भी भाज्य गुणनखंड कितने थे,
2 थे और प्लस में 1, इनको निकाल देंगे तो 9 में से अगर 3 को निकाल देंगे तो 6 बचेगा। और यहाँ पर देखिए इन तीनों को अगर हम निकाल देते हैं तो 1 2 3 4 5 6 गुणनखंडों मतलब भाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी बची? 6 बची। तो नेक्स्ट देखते हैं हम पूर्ण वर्ग गुणनखंडों की संख्या। तो पूर्ण वर्ग गुणनखंडों की संख्या हम कैसे निकालते हैं, तो इसी को हम देखेंगे। यहाँ हम इसको 2 एग्जाम्पल को इसलिए लेके चल रहे हैं कि आपको आसानी से समझ में आ जाए। तो यहाँ पर लिखा हुआ है 2 पर पावर 3 और इंटू 3 पर पावर 2, ये 72 बराबर लिखा हुआ है। तो अब यहाँ पे हमको निकालना क्या है? पूर्ण वर्ग गुणनखंडों की संख्या। तो इसको हम पूर्ण वर्ग के रूप में लिखेंगे। तो यहाँ पर देखिए 2 पर पावर 3 है तो इसको हम 2 पर पावर 2 और इस पर पावर कितना 1 लिख देते हैं। और यहाँ पे बचा कितना 2 और उसके बाद 3 पर पावर 2, 1 पावर लगा। 1 पावर क्यों लगाए हैं? क्योंकि 2 दूनी 4, पूर्ण वर्ग क्या हुआ? 4 ही तो हुआ और ऐसे कितने हैं? 1 ही हैं। अगर यहाँ पे 1 और 2 होता तो वो भी 2 दूनी 4 हो जाता। तो यहाँ पर हम 1 की जगह पे 2 लिखते हैं। तो यहाँ पर भी 3 त्रिक का 9, पूर्ण वर्ग संख्या क्या है? 9 है और 9 पर पावर 1 हमने लगाया। अब सेम प्रोसेस जो आप पहले में कर रहे थे कि घातों में क्या करेंगे? 1 ऐड कर देंगे और गुणा कर देंगे। तो 1 और 1 कितना हो गया? 1 प्लस में 1 और इंटू 1 प्लस में 1 बराबर 2 इंटू 2 बराबर कितना आ गया? 4। तो यहाँ पे देखिए पूर्ण वर्ग गुणनखंडों की संख्या कितनी हो गई? 4 हो गई। पूर्ण वर्ग गुणनखंडों की संख्या 4 हो गई। देख लीजिए आप 72 में। तो यहाँ पे 1 भी आपका पूर्ण वर्ग होता है। 1 हो गया, 4 हो गया, 9 हो गया और 36 हो गया। यानी 1 2 3 4 पूर्ण वर्ग गुणनखंडों की संख्या कितनी हो गई? 4 हो गई। तो उम्मीद है आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा। अब आइए हम पूर्ण घन गुणनखंडों की संख्या कितनी होती है उसको निकालते हैं। तो यहाँ पर इसी को हम देखते हैं। इसको अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे पूर्ण घन संख्या कितनी है? केवल 2 ही हो जाएगी, केवल 2 ही हो जाएगा। अगर हम 72 को देखते हैं तो 72 बराबर 2 पर पावर 3 इंटू 2 पर पावर 2। तो यहाँ अगर पूर्ण घन के रूप में हम बदलते हैं तो यहाँ पे केवल 2 पर पावर 3 पर पावर 1 हो जाएगा और ये आपका हो जाएगा 2 पर पावर 2। तो चूंकि 2 पर पावर 2 पूर्ण घन है नहीं तो इसको हम हटा देंगे। ऐसे यहाँ से हमने इस 2 को हटा दिया था। हमने केवल किसको लिया? हमने केवल 2 पर पावर 2 पर पावर 1 और यहाँ 3 पर पावर 2 पर पावर 1 इसको केवल लिया था। इसको हमने हटा दिया क्योंकि यह आपका पूर्ण वर्ग नहीं है। उसी तरह से यहाँ पे ये आपका पूर्ण घन नहीं है तो इसको हम हटा देंगे। बचा कितना? तो 2 पर पावर 3 केवल बचा और इस पर पावर 1 लगा दिया। अब पावर में 1 ऐड करके गुणा कर देंगे। तो पावर में 1 जब ऐड करेंगे तो 1 प्लस 1 कितना हो गया? 2 हो गया, क्योंकि यहाँ पर केवल 2 पर पावर 3 ही है। तो अब यहाँ देख लीजिए पूर्ण घन गुणनखंडों की संख्या कितनी है? 2 होगी। यहाँ पर काउंट कर लीजिए। तो घन आपका 1 हो जाएगा, 1 पूर्ण घन संख्या होती है और दूसरा आपकी 8 हो गई। यहाँ पे 8 भी आपकी पूर्ण घन है और 1 भी पूर्ण घन है। इसके अलावा और कोई पूर्ण घन आपको नहीं मिलेगा। तो अब उम्मीद करते हैं पूर्ण घन गुणनखंडों की संख्या भी आप आसानी से निकाल लेंगे। तो ये थे फैक्टर से संबंधित सभी टाइप के प्रश्न। उम्मीद करते हैं आपको सभी टाइप के प्रश्न समझ में आए होंगे। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप एक बार फिर से वीडियो को रिवाइज करके देख लीजिए, आसानी से समझ में आ जाएगा। क्योंकि हमने यहाँ पे केवल 2 ही उदाहरण लेके आपको समझाया है तो आसानी से आपको समझ में सारे टाइप के प्रश्न आ गए होंगे। तो यदि आपको वीडियो आज की अच्छी लग रही है तो आप इसे अपने दोस्तों को भी शेयर करें और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।